हमको ढूंढ दिया कि रोका गए भाई हम भी आएंगे, हम तो जीने की राह कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे किसी पंथ के में आइए जी अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे अपने हरे भैया क्यों नहीं बोलेगा, तो आप बोले कोई मतलब नहीं है। यदि सामने वाले आदमी आए हैं, गुरु जी कहते हैं कि यदि कोई आदमी सामने से आए तो उसका सम्मान करना चाहिए। अब आप लोग हाँ ये क्या है, कोई बोलता ही नहीं है। क्या कोई तलवार लेके आएंगे, कोई कतले हमारे ही क्या, वो भी भगवान के भगत है, आप भी किसी भगवान के भगत है। उनकी समझिए किस कारण से आए हैं, कारण क्या है। यहाँ पे जो अभी वर्तमान में कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पे जो अभी गुरु जी ने हमारे हरियाणा में किसानों के संबंध में जो काफी बार आई थी पंजाब हरियाणा में 500 करोड़ प्लस का जो वहाँ पे सहायता की है, तो सभी ग्राम सरपंचों ने, सभी प्रधानों ने और वहाँ के सभी वरिष्ठ नागरिकों ने गुरु जी का सम्मान के लिए आज 21 तारीख को वहाँ सम्मान है, तो वहाँ का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। इस वजह से किसानों में यहाँ कोई समस्या हो या वहाँ कोई समस्या थी, वहाँ पे दो पंजाब और हरियाणा में जो गुरु जी ने वहाँ पे दान सब किसान की सरकार से पूछ सकती है। गुरु जी आप भी बन सकते हैं, बिल्कुल हम भी बन सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ सुंदर जो आप लोग कोई बोले लोग आए हैं, इनको तो लड़ाई हो गई है, ये लोग तो लड़ाई करके सुनाएंगे ना, उनको पता चला दीजिए कि ये सही हो रहा है। भाई देखिए आप लोग भी किसी को कर रहे हैं, इन्हें क्या है कि ये लोग लड़ाई के लिए खड़े हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो लोग हमें मारने आए हैं। अपनी बात रखिए, हम परजौन के डेयरी ग्राम है, हम भी अवस्थी परिवार से, ब्राह्मण परिवार से हैं। मैं भी यही देखने के लिए माननीय मंत्री राज्य मंत्री श्री अग्रवाल जी भी आए थे, उनके उसमें मैं भी आया था, मुझे वो छोड़ के यहाँ पे गए हुए हैं। और माननीय अरविंद पटेल जी जो अपने राजनगर विधानसभा के विधायक हैं, वो हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं। और जितने यहाँ के ब्राह्मण समाज सुनिए पहले मैं आपको प्रधानमंत्री जी को भी बुला लीजिए, वो भी आ जाएंगे। आपने अरविंद पटेल बता दिया, आपने दिलीप अग्रवाल मंत्री जी बता दिया, सुन लीजिए। वो यहाँ मैं मानता हूँ, मेरी बात ना मैं भी आया हूँ, सब आएंगे नहीं है मेरी बात, आप लोग मैं सब बात करने आया हूँ। आप अपनी बात को जिस पॉइंट से रखते हैं, इस सोशल मीडिया पे जिस पॉइंट से लोग रखते हैं वो अलग विषय है। अभी भगवान मैं भी भगवान मानता हूँ, मेरी बात आप न मानिए, आपको कौन कह रहा है, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ फोन आया फोन नहीं आया ये मैं नहीं है। इस किताब में भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान विष्णु हो, ब्रह्मा हो, महेश हो या दुर्गा हो, सबके पीछे तत्वदर्शी सूक्ष्म रूप में कबीर साहब ताकत है। वही बाबा को मानने के लिए ताकत देते हैं, वही हर चीज में ऐसा लिखा बताया है। भैया मैं मानता हूँ कि हर धर्म में, हर पंथ में कोई ना कोई परमात्मा जन्म लेता है जो लोगों की दशा देकर उनकी मनोस्थिति को बदलता है। अब किसी व्यक्ति के दिमाग में अगर एक बैड आइडिया आया, मैं देखा यहाँ मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि मैं भगवान हूँ, मैं कुछ पुराणों को, कुछ ग्रंथों से एक या दो श्लोक उठा के भैया एक या दो श्लोक भूतपूर्व सैनिक मेरे पास 5 से 4 जी उन्हीं में से मैं हूँ। आप माइक से बोलिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप किस लिए आए सत्संग। देखिए मेरे 2-3 क्वेश्चन है आपको। जो संत रामदास जी महाराज के अनुयायियों के यहाँ सत्संग चल रहा है, आप यहाँ पर आए हुए हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आप धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे लोगों को बदलाना भटकाना बंद करो। आप संत रामपाल को भगवान माने, पूरे तन मन धन से माने, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी जो किताबें हैं, आपके जो पुराण हैं,
इनमें हमारे भगवान आपकी सर किसकी है? आपकी मीन्स किसकी है? हमारे मीन्स हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म। आप सनातन धर्म की आड़ में सारे भगवानों को एक तुच्छ बता के संत रामपाल को भगवान बता रहे हैं। कबीर साहब को इनके पीछे सबसे बड़ी ताकत बना रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को बुद्ध और दिल्ली समझ रहे हैं। ना ये धर्म बंद होना चाहिए। किसने दिया? खाना पीना जो होता है किसने दिया? इनका किराया खर्चा अरे ये विषय नहीं है। एक मिनट की आप बात लीजिए। मैं आपसे नहीं बोलूँगा। मेरा एक विषय, अभी मैं यहाँ बैठ के 5 करोड़ लोगों को यहाँ जोड़ता हूँ पूरे क्षेत्र में, प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को मैंने जोड़ा। एक व्यक्ति से मैंने 500 रुपए दिए। 5 करोड़ इंटू 500 कीजिए कितना हो रहा है? वही रुपए में लेके सारे गरीबों में बांटता हूँ। वही रुपए में लेके किसी भी गरीब की कन्या की शादी में लगाता हूँ, किसी भी गरीब बच्चे की शादी के बाद पढ़ाई में लगाता हूँ। मैं भगवान बन जाऊंगा ना? ये मनुष्य का कर्म है। हमें अपने कर्म को करना है, कर्म से नहीं भटकना है। आप कर्म के चक्कर में भगवान को नहीं भटका सकते। आप कर्म के चक्कर में भगवान को नीचे नहीं दिला सकते। आप अपने भगवान को श्रेष्ठ बनाए। बताए आप ये बताएंगे आज क्या दशा है? एक व्यक्ति माँ बाप के देने जीता है, हमारे संस्कार मिलता है। नहीं हम वो चीज नहीं होने देंगे। आप कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, लेकिन आप हमारे भगवानों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपकी जो किताब है वो बहुत गंदी है। हमारा लड़ाई झगड़ा आपसे नहीं है, आपसे नहीं है। हमारा लड़ाई झगड़ा जो है वो दुश्मन से है। हमारे देश में ये गंदी मानसिकता हम नहीं चलने देंगे। आप एक मैं एक यही पढ़ के दिखा देता हूँ। बहुत जरूरी है समझे किसी समझना। आप देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश एक छोटी सी, इसको भी तो पढ़ो आप। आपने ये बता दिया। मैं पूछता हूँ, मुझे वेद या पुराण का आपने एक श्लोक बनाया, आपने 10 श्लोक बना दीजिए। उसी लाइन के 10 श्लोक बना दीजिए। तो आप समझे अभी तुम्हारे किसी ने थोड़ा नहीं, अभी मैं पहली बार आया। मैं पहली बार आया। अगर पता होता इतना काम लाया तो मैं 10,000 लोग लेके आया। हो जाता बातचीत होती, साथ होता। आज अरे यार आप अपने भगवान को भगवान बनाए, मेरा कोई विरोध नहीं। बस आप उनके भगवान के चक्कर में, आप भगवान के चक्कर में हमारे भगवान आराधना हो, जैसे कि अपने यहाँ पर रामपाल जी महाराज का इसके बारे में तो जानते हैं। हमको डालेंगे नहीं। अब जब गुरु हो या कोई हो, जेल में दिखाएंगे, हम बताएंगे। देख लीजिए अच्छे से, इसकी मर्यादा में चलेगा। पता है आपको? हमारे घर में गंदगी हो गई तो साफ कर
होगी।